हमने क्या किया था, हमने मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर फोर्सेस में हमने पढ़ा था सोशो कल्चरल फैक्टर्स। तो आके मैं आपकी बात को ऐड करूंगी कि 40 years back the social cultural environment of Pakistan was not conducive. ठीक है, देयर वाज मोर कंजर्वेटिज्म इन सोसाइटी, और इसका ताल्लुक इससे भी पहले हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से है। पीपल वर नॉट दैट सोशो इकोनॉमिकली साउंड टू इवन अलाउ वुमेन टू ड्राइव और टू इवन बाय टू लेट हर बाय अ कार। तो ओवर द नंबर ऑफ इयर्स इकोनॉमी जो है उसमें स्टेबिलिटी आई है, लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है, लोगों की बाइंग पावर इंक्रीज हुई है। एजुकेशन जो थी पहले मेल चाइल्ड को सिर्फ दी जाती थी 40 इयर्स पहले, तो डॉक्टर इंजीनियर भी सिर्फ मेल ही बनता था, तो गाड़ी भी वही खरीदता था। लेकिन ओवर दिस 40 इयर्स जो है लोगों में माशी सूरत उनकी बेहतर हुई है। तो पेरेंट्स जो है उन्होंने बेटी को भी पढ़ाया, तो वो लड़की जो है जब पढ़ के निकली है तो उसके पास अच्छी जॉब है, स्टडी जॉब है, वो पढ़ी लिखी है, तो उसने गाड़ी भी खरीदी है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी जो है उसमें सुधार आया है। जो आप सोसाइटीज में लिबर्टी की बात कर रहे हैं ना, आके ये लिबर्टी जो है ये इकोनॉमिक सुधार से आई है। हंगर कैन नॉट यस ट्रांसलेट यस मैम। लिबर्टी, ठीक है। हंग्री मैन कैन नॉट बी लिबरल, याद रखिएगा। लिबरल होने के लिए आपका पेट भर के खाना बड़ा जरूरी होता है। आप आमतौर पर देखें जो लोग लिबरल होते हैं ख्यालात में, सोच में, फिक्र में, वो सबसे फॉरमोस्ट सोशो इकोनॉमिकली स्टेबल लोग होते हैं। Why do you find your bureaucrats, why do you find the technocrats of any first world country or scientists very modern, very liberal? Because they are socio-economically stable. ठीक है, they have other things to look into. तो मेरा आपसे पॉइंट आर्ग्यूमेंट आपके सामने मैं ये रख रही हूँ कि हम देखते हैं खवातीन भी जो हैं आज होंडा के डीलरशिप पर गाड़ी खरीदने आती हैं और वन ऑन वन गुफ्तगू कर रही होती है, फ्रॉम बैंक टर्म्स टू ये चीज से गाड़ी जो है उनके लिए आया फिजिबल है या नहीं है। सो वी सी देम वेरी मच एंगेज्ड। 40 साल पहले हम देखते थे कि इन डीलरशिप्स पर जो है सिर्फ मेल्स आते थे। ठीक है, सही है। तो ये क्या है, बायर रिस्पॉन्स वेरी करता है जब जब प्रोडक्ट वेरी करेगा और जब जब बायर वेरी करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे अचानक से जो एटीट्यूड्स और प्रेफरेंसेस बनते हैं, या हम ये सोचते हैं कि सब कोई प्रोडक्ट हम ईद पे लेंगे, हम 2 लेंगे, हम 3 लेंगे, हम किसी से मंगवाएंगे, हम इस ब्रांड को रिस्पॉन्ड करेंगे, इस ब्रांड पे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इस ब्रांड को बड़ा फॉलो अप करेंगे, ये सारे हमारे रिस्पॉन्सेज है ना। सवाल ये है कि रिस्पॉन्सेज बनते कैसे हैं, ये जो बिहेवियर है, ये जो बिहेवियर है एक बायर का, ये कैसे बनता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस बॉक्स से, इससे पहले कि मैं आई एम सॉरी मैं इस बॉक्स से कहीं और मूव करूं, क्या आखिरी बात स्टूडेंट्स, मार्केट प्लेस पे दुनिया में तमाम बायर्स के एक ही जैसे एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस नहीं होते। मैंने भी आपको एग्जांपल दी खुले दूध को लेके, मैंने एग्जांपल दी आपको और टेट्रा पैक मिल्क को लेके, मैंने आपको एग्जांपल दी अभी परचेज ऑफ कार्स को लेके। खवातीन 40 साल पहले नहीं खरीदती थी, आज खरीद रही हैं। तो मैक्रो एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं आज। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट सपोर्टिव है। प्राइमरीली ये दोनों फोर्सेस जो थी 40 साल पहले बहुत बड़ी थ्रेट थी। ठीक है, सही है। तो हमारे एज कंज्यूमर्स एटीट्यूड्स और प्रेफरेंसेस वेरी करते हैं, राइट। को एजुकेशन को फॉर इंस्टेंस मैं बुरा समझती हूँ, आपके का एटीट्यूड है कि मिस होनी चाहिए, हम इंसानों के साथ, डिफरेंट जेंडर के साथ रहना सीखते हैं, उनको इज्जत देना सीखते हैं, उनकी बात सुनना सीखते हैं, हम रिस्पेक्ट सीखते हैं, कंसिडरेशन सीखते हैं। जिस इंसान को आपने कभी देखा ही नहीं है, जिस जेंडर को आपने कभी देखा ही नहीं है, अचानक से 32 साल के बाद आप देखेंगे तो जाहिर से आपने ओवर रिएक्ट ही करना है ना। फिर उनका एटीट्यूड कैसा है, डिफरेंट है, मेरा एटीट्यूड कैसा है, अलग है, अकॉर्डिंगली मेरी प्रेफरेंसेस हैं। सवाल ये है कि हमारे जितने भी ये सारे बायर रिस्पॉन्सेज हैं, कि मेरे घर पे जो है वो स्पाइसेस जो है, आई बाय होल स्पाइसेस, एम्प्रेस मार्केट से जाके मैं साबुत स्पाइसेस लेती हूँ। जिशान जो है वो पाउडर्ड स्पाइस लेते हैं, वो शायद नेशनल से लेते हो, वो शायद मेहरान से लेते हो, वो शायद शान से लेते हो, लेकिन ये पैकेज्ड और पाउडर्ड स्पाइसेस लेते हैं। मेरी प्रेफरेंस क्या है कि मैं एम्प्रेस मार्केट से जाके खुला स्पाइस ला के घर पे खुद ग्राइंड करती हूँ। हम दोनों के प्रेफरेंसेस अलग, हम दोनों के एटीट्यूड्स अलग, और हम दोनों का बिहेवियर इसको लेके अलग है, हम दोनों की एंगेजमेंट उसको लेके अलग है। मैं जिशान से पूछती हूँ कि शान का कोई नया ऐड आया है, नेशनल का कोई नया ऐड आया है, तो उनको ऐड पता होता है, ऐड में कौन था ये पता होता है, ऐड में क्या कहा जा रहा है ये पता होता है। मैं क्योंकि स्पाइसेस खरीदती ही नहीं हूँ तो मेरा रिस्पॉन्स भी जीरो होता है, मेरी रिलेशनशिप भी इन ब्रांड के साथ जीरो है। सवाल ये है कि सारे रिस्पॉन्सेस बनते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एरो है, हम जरा बैक जाएं तो ये सारे जो रिस्पॉन्सेस हैं, ये सारे रिस्पॉन्स जो हैं ये एक रिजल्ट हैं, ये सारे रिजल्ट हैं एक ऐसी प्रोसेसिंग का जो कि कंज्यूमर के ब्लैक बॉक्स में हो रही होती है। ये हम पढ़ेंगे बायर्स ब्लैक बॉक्स। बायर के ब्लैक बॉक्स में इंफॉर्मेशन जो है ये, इसमें 2 चीजें होती हैं, इसमें आते हैं बायर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, बायर डिसीजन प्रोसेस आता है, हम ये पढ़ेंगे आज।
और इसके अलावा जो होती है पूरी इन्वायरमेंट होती है। मेरा और आपका खुले दूध के बारे में या पैकेज दूध के बारे में राय होना कहीं अच्छा है बुरा है, मेरा आपका राय होना इस बारे में कि कौन सा हेयर ऑयल बेस्ट है, कौन सा हेयर ऑयल जो है सिर्फ डिसेप्शन कर रहा है, मेरा आपका राय होना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, मेरा आपका परसेप्शन कौन सी चीजें हम साल में एक बार लेंगे, कौन सी चीजें हम पूरा साल खरीदेंगे, ये सारे रिस्पॉन्सेज बनते कैसे हैं, फॉर्मुलेट कहाँ से होते हैं, ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। पहली बात हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट। पहली बात हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमें बहुत सा डेटा प्रोवाइड करती है। ये रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट्स आइसोलेशन में नहीं बनते हैं, बैकलॉग में पूरी इन्वायरमेंट जो है मेरे इर्द गिर्द की जो 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 मेरी इन्वायरमेंट है वो मुझे आगाही देती है। जिससे पहले क्या जाता है, 4 पीस का इन्फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं मार्केटिंग स्टिमुलस। मार्केटिंग स्टिमुलस, ठीक है। अपने पास एग्जांपल लिखिएगा, सपोज करें मैं आपसे बात करती हूँ बॉल्स की मैग्नम आइसक्रीम की। एग्जांपल लिखिए अपने पास आप बॉल्स की मैग्नम आइसक्रीम की, और एक एग्जांपल लिखें आप इग्लू के, एक एग्जांपल आप इग्लू की रख लें, इग्लू की आइसक्रीम लिख लें कोई एक नाम। आपने इग्लू लिखा, एक नाम आपने बॉल्स लिखा, बॉल्स की बिलखुसूस हम मैग्नम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि मिस बॉल्स की मैग्नम के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा यार मेरा एटीट्यूड ये है कि मैग्नम जो है आम इंसान, एक आम फैमिली पर्सन जिसके फैमिली में 6 बच्चे हों, ठीक है, वो अपने बच्चों को एक वक्त में 600 रुपए की आइसक्रीम पाकिस्तान में ऑन द एवरेज लोग नहीं खिलाते हैं। लोगों की अगर एक मैग्नम जो है 100 रुपए की है और फैमिली में अगर 4 बच्चे हैं, तो एक दिन में पाकिस्तान की फैमिलीज में लोग सिर्फ 500-600 की सिर्फ आइसक्रीम नहीं खा लेते। लेट्स गेट रियल। हमारे यहाँ ज्यादातर तबका जो है वर्किंग क्लास में है। वर्किंग क्लास कौन है, वो तबका जो कि रोज का अर्न करता है, लेबर क्लास जो है। तो रोज की 600-800 रुपए की आइसक्रीम खाना बहुत बढ़िया याशी है, दे डोंट डू इट। अब सवाल ये है कि नॉलेज मेरे पास कहाँ से आ रहा है। मेरे पास 4 पीस का नॉलेज है, मैं मैग्नम की वैरायटी, उसकी प्राइस, उसकी प्लेसमेंट और उसके प्रमोशन को जानते हुए मैंने एक एटीट्यूड बनाया कि ये महंगी है, और ये कि शायद मैं प्रेफर करती हूँ उसको सिर्फ ईद पे, मैं इसको प्रेफर करती हूँ सिर्फ वीकेंड्स पे, मैं इसको प्रेफर करती हूँ सिर्फ फैमिली के साथ। मैं रोज की कंजम्पशन में या यूजुअल कंजम्पशन में बॉल्स की मैग्नम को अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, मेरा एटीट्यूड ये है कि हम रेगुलर परचेज में इग्लू की आइसक्रीम को प्रेफर करते हैं। क्यों, इग्लू के बारे में मेरे पास 4 पीस की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो डू यू थिंक मार्केट प्लेस में हम जब किसी गुड को खरीदने या ना खरीदने का हम जब रिस्पॉन्ड करते हैं कि उसको हम आज लेंगे, कल लेंगे, थोड़ा लेंगे, ज्यादा लेंगे, दरमियाना लेंगे, सिर्फ ईद पे लेंगे, ये सारे फैसले हम कैसे करते हैं। हमारे पास क्या होता है, पहले 4 पीस का नॉलेज। डू यू थिंक सिर्फ 4 पीस का नॉलेज जो है बहुत हद तक हमसे ये फैसला करवाता है सारे, कहीं 4 पीस इन्वॉल्व होते हैं? यस मैम, बिल्कुल होते हैं, ठीक है, सही है। जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो एजुकेशन चाहिए, मुझे एमबीए करना है। मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो एजुकेशन चाहिए, मुझे एमबीए करना है। मुझे किसी ने कहा कि मिस आप सीबीएम चले जाएं, सीबीएम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है यार, लेकिन मुझे, मेरा एटीट्यूड क्या है कि यार मेरे लिए बहुत टायरिंग हो जाएगा, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा, मेरी प्रेफरेंस है कोई यूनिवर्सिटी शहर में हो। तो आपने कहा मिस ये नतीजे पे आप कैसे पहुंचे कि आपके लिए टायरिंग हो जाएगा, स्ट्रेसफुल हो जाएगा और आप प्रेफर करें यूनिवर्सिटी शहर में हो। तो मैंने क्या देखा, ये 4 पीस जो है सीबीएम के, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, महंगा है थोड़ा सा ट्यूशन फी उसकी, लेकिन वैल्यू भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लेसमेंट शहर से बहुत दूर है यार, तो एज ए कंज्यूमर मैं शहर से बिल्कुल दूर जाके नहीं पढ़ सकती हूँ। तो किसी ना किसी फैक्टर ने कोई ना कोई एटीट्यूड या प्रेफरेंस बिल्ड की ना, ठीक है। तो हम जब भी किसी भी प्रोडक्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं अच्छा या बुरा, तो बैकलॉग में क्या होता है, पहली चीज उसका 4 पीस का नॉलेज, मार्केटिंग स्टिमुलाई हमें गाइड करता है कि हमें किसी प्रोडक्ट को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है या नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करना है। उसके अलावा साथ साथ जो होता है, क्या होता है, मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस, ये हमें बहुत हद तक आगाह करती हैं कि हमें स्पेंडिंग बढ़ानी है या कम करनी है। अच्छा मुझे बताइए, आजकल जो है लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं? एक आम आदमी पाकिस्तान में स्पेंडिंग ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है? कम कर रहे हैं। वजह कोई एक बात करे, आपने आके चले आप समझाएं, कम कर रहा है। यस मैम, कम कर रहे हैं। इनमें से कौन से फैक्टर ने, कौन सी फोर्स ने गाहक को बताया कि तुम अब कम स्पेंडिंग करो? कौन सा फैक्टर थ्रेट कर रहा था? मैम इकोनॉमिक। क्या हुआ इकोनॉमिक फैक्टर को? मैम भी जैसे कि आपने कहा कि वर्किंग हमारे पाकिस्तान में जो ज्यादातर तबका है वो वर्किंग है।
एंड दे नो दे डोंट, और इकोनॉमिक जो हमारी कंडीशन है हमारी कंट्री की नहीं पूरे वर्ल्ड की, वो बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से उनके प्राइस में डिफेक्ट आ रहा है। उनके पास एक तो वजह प्राइस पैसे नहीं है खरीदने के लिए, सेकेंडली एक प्राइस मैटर करता है उनको, चेंज हो, प्लेस भी मैटर करती है मैम, प्लेस भी बंद हो गई सारी, तो फिर इसकी वजह से ये भी मैटर बहुत करती है। कुछ के पास प्राइस है लेकिन प्लेस मतलब कोई जगह नहीं है खरीदने के लिए। सही है। अच्छा आखिर में आपकी बात, जी प्लीज बोलें। थर्ड मैम प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सही है। तो ये 4 पीस जो है इनका बहुत बड़ा अमल दखल है इस अल्टीमेट रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। अच्छा मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि 4 पीस तो अफेक्ट करते हैं हमारे रिस्पॉन्स को किसी भी प्रोडक्ट की तरफ क्या आया उसे हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, कितना लेंगे कितना नहीं लेंगे, ठीक है। क्या ये जो मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं ये हमारे रिस्पॉन्सेस को अफेक्ट करती हैं? क्या इकोनॉमी का तो अमल दखल होता है इस चीज में कि हम क्या चीज कब लेंगे कब नहीं लेंगे? क्या टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है, सोसाइटी अफेक्ट करती है, कल्चर अफेक्ट करता है? आप मुझसे कोई बात करें मुझे प्लीज। ये हमने चैप्टर 4 में सब कुछ पढ़ लिया है। मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस जो हैं ये अफेक्ट करती है हमारी परचेजेस को, हमारे रिस्पॉन्सेस को। 4 पीस का नॉलेज तो करता ही है। ये जो अदर फैक्टर्स लिखे हैं ये कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे रिस्पॉन्स को? देखिए स्टूडेंट करंटली क्या है, करंटली दुनिया में ऑफिशियल रिसेशन है। करंटली मैं अभी की आपसे बात करूंगी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी है और पाकिस्तान में भी ऑफिशियली रिसेशन है। तो इकोनॉमी जो है, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये बहुत बड़ा थ्रेट है आजकल। इसकी वजह से लोग जो है जब खरीदारी कर रहे हैं तो 4 पीस को अभी 2 गुना देख रहे हैं। पीपल आर लुकिंग फॉर प्राइस ऑल्टरनेटिव्स, पीपल आर लुकिंग फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक प्लेस बंद होती है तो दूसरी की तरफ जाते हैं, तीसरी की तरफ जाते हैं। प्रमोशंस पर लोग अभी ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा डिस्काउंट्स अभी ज्यादा मिल रहे हैं मार्केट में, सेल्स प्रमोशन ज्यादा हो रही है, बाय वन गेट वन फ्री ज्यादा हो रही है, इंसेंटिव ज्यादा दिए जा रहे हैं। प्लेसमेंट ऑफ सेल कम हो गए मार्केट में, दुकानें सारी नहीं खुल रही हैं, कम औकात पे खुलती हैं। प्राइसिंग जो है उनमें काफी चेंजेस हम देख रहे हैं आजकल। चीजें आजकल बंडल से मिल रही हैं, बंडल करके बेची जा रही है, वॉल्यूम पे बेची जा रही हैं। प्रोडक्ट वेरिएशन पीछे से खत्म हो गई है, फैक्ट्री में लेबर नहीं आ रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो इकोनॉमी पूरी क्या है, बैठ गई है। लोगों के पास लॉकडाउन की वजह से कारोबार नहीं है। तो कारोबार नहीं होता, हम पैसे घर लेकर नहीं जाते, तो शॉपिंग फ्रेंजी जो है वो उसमें कमी आती है। पीपल आर लेस रिस्पॉन्सिव टू परचेजेस। तो इकोनॉमिक बदहाली की वजह से भी जो हमारी बाइंग एक्टिविटी है वो सीज कर जाती है, उसका इंजन बैठ जाता है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब इकोनॉमिक हालात अच्छे होते हैं, इकोनॉमी रिवाइव करती है, खुशहाली आती है, एम्प्लॉयमेंट आती है, रोजगार होता है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ को अपग्रेड करते हैं। उस वक्त भी हम 4 पीस को जरूर देखते हैं, लेकिन उस वक्त इकोनॉमिक हालात हमें इंकरेज करते हैं कि 4 पीस अगर वेरिएशन पे हाई भी हो तो भी इनकी तरफ हम जाते हैं। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक कंडीशंस बाज दफा हमारी प्रेफरेंस को पॉजिटिव रखती है टुवर्ड्स बाइंग, और बाज दफा हमें डेटर करती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आजकल जो है लोग प्रॉपर्टी कम खरीद रहे हैं, लोग गाड़ियां कम खरीद रहे हैं, लोग महंगी चीजें कम खरीद रहे हैं। वजह क्या है, इकोनॉमिक हालात बेहतर नहीं ना, पैसा नहीं लोगों के पास। तो प्रेफरेंस क्या है कि हम पैसे कम से कम लगाएं। एटीट्यूड क्या है कि सेविंग ज्यादा करें, हालात पता नहीं कैसे हो, रोजगार हमारे पास हो ना हो। तो इकोनॉमी इंडिकेट कर रही है ना। अच्छा ऑन द कॉन्ट्ररी टेक्नोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, सारी फोर्सेस हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है वो यहाँ से आती है। सारे चैप्टर 4 की आपकी लर्निंग है। अमीर अपना माइक खोलिएगा प्लीज। अमीर है हमारे साथ? अच्छा उमर आप माइक खोलेंगे अपना? उमर अमीर आयु विद अस? उमर आप माइक खोलेंगे अपना? जिशान आप खोलिएगा। अच्छा मुक्सित आप अपना प्लीज माइक अनम्यूट करेंगे। मुक्सित हेलो। यस मैम। अच्छा मुक्सित मुझे बताएं कि ये सारे फैक्टर्स कहीं पढ़े हैं आपने चैप्टर 4 में? यस मैम, मैक्रो एनवायरनमेंट। हाँ मुझे मुक्सित बताएं कि ये चारों फैक्टर्स जो हैं क्या ये हमारी बाइंग प्रेफरेंसेस को बढ़ाते और उसे कम करते हैं? क्या इनका इनका कोई इफेक्ट होता है? क्या ये अपॉर्चुनिटी को थ्रेट क्रिएट करते हैं?
स्टूडेंट्स देखिए, आपको जो मैं लेक्चर्स भेज रही हूँ, अगर आप उनको टाइमली रिकॉर्डिंग पे नहीं सुन रहे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी आपको? ये आपके पिछले वीक की स्टडी है, मैंने आपको माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा के आपको मैंने अपलोड करके वीडियोस ही भेजी थी। अमीर ने लास्ट क्लास में सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट पे बात भी की थी हम लोगों से। तो ये सारे फैक्टर्स जो है स्टूडेंट्स, बहरहाल जो हैं ये हमारी प्रेफरेंसेस को बढ़ाते हैं और कम भी करते हैं। आपने वो जो असाइनमेंट किया था फैशनिंग लाइफस्टाइल्स पे, वो हमने देखा कि पिछले कोई 30 सालों में पाकिस्तान में बहुत से फैशन ब्रांड सामने आए। खाड़ी से लेके जे डॉट से लेके सफायर से लेके गुल अहमद से लेके अलकरम स्टूडियो भी खुल गया, अलकरम का अलकरम स्टूडियो भी खुला। बहुत सारे ब्रांड जो एक्सटेंशन किए चले जा रहे हैं। इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ विच कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रेफरेंसेस शो कर रहे हैं इन ब्रांड्स? किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है कि ये ब्रांड्स खुल रहे हैं, कारोबार हो रहा है? किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है? अमीर आप बताएं। मेनली इकोनॉमिक फैक्टर आ सकता है और कल्चरल फैक्टर आ सकता है। सोशल भी है, सोशल भी अमीर। ये इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर है, बिकॉज ऑफ विच लोग जो है प्रेफर कर रहे हैं कि और ब्रांड्स आए। लोगों का एटीट्यूड है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहिए। और हम देखते हैं कि डेरा गाजी खान से लेकर कराची तक जो है इन ब्रांड्स की आउटलेट्स हैं। ऐसा ही है, ठीक है, सही है। ये ब्रांड्स जो है लॉयल्टी कार्ड्स निकाल रहे हैं, आज प्रमोशंस कर रहे होते हैं, फैशन शोज कर रहे होते हैं, ये सारी क्या है? ब्रांड एंगेजमेंट है। तो इन द फर्स्ट चांस अगर ये फैक्टर्स सारे नेगेटिव होते हैं तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या होती है? यार ये ब्रांड्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, या ये सिर्फ एलीट के लिए होते हैं, हम नहीं खरीद सकते। आज हम देखते हैं कि हम डॉक्टर्स को देखते हैं, हम इंजीनियर्स को देखते हैं, हम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को देखते हैं, वी डू गुड मिड टीयर मैनेजर्स डोनिंग ऑल दीज ब्रांड्स, मेल्स फीमेल्स ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ये पूरी इन्वायरमेंट जो है, ये पूरी इन्वायरमेंट जो है आपके 4Ps का नॉलेज और आपके मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो हैं टुगेदर दे अफेक्ट बायो कैरेक्टरिस्टिक्स along with buyer decision process। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है पैरेलल विद बायर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायर डिसीजन प्रोसेस जो अभी आपको मैं पढ़ाऊंगी, टुगेदर बॉक्स 1 और बॉक्स 2 मिलाकर रिस्पॉन्स बनता है। तो मेरी फैमिली का और मेरा एज एन इंडिविजुअल ये रिस्पॉन्स है, खुला दूध जो है न्यूट्रिशन पे हाई है, टेट्रा पैक मिल्क जो है डिसेप्शन है। मेरा रिस्पॉन्स है ना, ये मेरा एटीट्यूड है, मेरी प्रेफरेंस है ये। उसी मुताबिक उसको मैं कम या ज्यादा खरीदती हूँ, उसी मुताबिक मैं इनके एड्स में इंटरेस्ट दिखाती हूँ, कभी नहीं दिखाती हूँ। सवाल ये है कि सारे रिस्पॉन्सेज आते कैसे हैं? ये सारे आते कहाँ से हैं? ये दोनों बॉक्सेस जो हैं, द एनवायरनमेंट एंड द बायो ब्लैक बॉक्स, ये दोनों मिलके जो है इन रिस्पॉन्सेज को बनाते हैं। तो अभी मैंने आपको ये फर्स्ट बॉक्स का ओवरव्यू दिया और मैंने आपसे कहा कि ये हिस्सा जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, ये हिस्सा में चैप्टर 3 में पढ़ा था, ठीक है। द रीजन ये हम चैप्टर 5 ऑफ सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। हम जो मजीद आज नई चीज पढ़ेंगे वो हमने बायो ब्लैक बॉक्स पढ़ना। बायो ब्लैक बॉक्स स्टूडेंट्स, ये वो ब्लैक बॉक्स है, जैसे आप जानते हैं खुदा ना खास्ता जब कोई जहाज क्रैश होता है तो सबसे पहले क्या काम करती है जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है? वो ब्लैक बॉक्स ढूंढती है। ब्लैक बॉक्स का काम क्या होता है? मालूम करना कि जहाज जो था ये डेलिबरेटली क्रैश किया गया, ये एक्सीडेंट था। ब्लैक बॉक्स मालूम करता है कि आखिरी पॉइंट इन टाइम पे जब जहाज को बचाया जा रहा था पैसेंजर्स को, तो पायलट ने क्या क्या कम्युनिकेशन की कंट्रोल टावर से, उसे मदद के लिए बुलाया, उसके क्या अल्फाज थे, वो संजीदा था, उसने क्या क्या कोशिशें करी। तो उससे इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि ये जो पायलट था उससे जहाज जो था ये कॉन्शियसली बेकाबू हुआ, अनकॉन्शियसली हुआ। तो ये सारे जो मामला थे जहाज के अंदर के हैं, कॉकपिट के अंदर ही कॉन्वर्सेशन है, उसमें कोई और नहीं आ सकता, आप जानते हैं। तो ये सबसे पहले जब भी क्रैश होता है, जहाज क्रैश होता है, तो ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है, इससे इन्वेस्टिगेशन आसान हो जाती है, ठीक है। ये कॉकपिट के अंदर मौजूद तमाम कॉन्वर्सेशन जो कि कंट्रोल टावर और पायलट के बीच में हो रही है उसको रिकॉर्ड करता रहता है। तो इसको पहले इन्वेस्टिगेशन टीम ढूंढती है, इससे सुराग लगाना आसान हो जाता है, केस को प्रूव करना आसान हो जाता है, शवाहद इकट्ठा करना आसान हो जाता है। तो मेरे आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं इस बायर्स, अगर इनको मैं स्टडी करना है कि लोगों की प्रेफरेंसेस क्यों हैं, कि लोग जो है वो चीजें छोड़ रहे हैं। मार्केट में आजकल सिर्फ शुगर कंटेंट बहुत हाई है, या ऐसा कैसा है कि लोग जो है आजकल ऑर्गेनिक वे की तरफ, ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ की तरफ आ रहे हैं, या ऐसा कैसा है कि लोग फिटनेस की तरफ बड़ा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आजकल। तो अगर आप इन रिस्पॉन्सेस को स्टडी करना चाहते हैं, प्रेफरेंसेस को स्टडी करना चाहते हैं, तो क्या करना है आपने? आपने उस बायर का ब्लैक बॉक्स स्टडी करना है। आपने उस बायर का ब्लैक बॉक्स स्टडी करना है। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी पर्सनैलिटी से लेकर उसका एज, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, ये हम पढ़ेंगे आज। और हम पढ़ेंगे उसका बायो डिसीजन,
प्रोसेस। तो सवाल पूछना है आपने को सवाल पूछना है। मैं आगे चलूं, मैं कंटिन्यू करूं? आप मुझे यस रोक मैम। सकते हैं। आपके एनी क्वेश्चंस बेटा? नो मैम, बस ये ब्लैक बॉक्स का है थोड़ा, वो आप एक्सप्लेन ये मैं एक्सप्लेन करें करूंगी थोड़ा आपको जल्दी। यार, ये मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है? बस मैं आपको ओके। बता रही हूँ कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ब्लैक बॉक्स का आइडिया कहाँ से आया, और हम मार्केटिंग में ब्लैक बॉक्स यूज कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स से हमारा एक्चुअली कंज्यूमर का माइंड है, मेरा माइंड है, मेरे माइंड में इस वक्त कुछ 500 चीजें प्रोसेस हो रही हैं, ब्रांडिंग को लेके, एड्स को लेके, प्रमोशन को लेके, 4 पीस को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, और वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ कि मैं गाड़ी अभी लूंगी या 6 महीने बाद लूंगी, फ्लैट अभी लूंगी या 1 साल के बाद लूंगी, टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो गाड़ी लूंगी, टैक्सेस कम हो जाएंगे तो गाड़ी लूंगी मैं, ठीक है? गोल्ड मुझे अभी खरीदना है, बाद में खरीदना है, राइट? कंज्यूमर गुड्स जो है मैं अगले 6 महीने के लेके रख लूँ या ना लेके रखूं, हालात बेहतर होंगे नहीं होंगे, ये सारे फैसले कहाँ होते हैं? कंज्यूमर के माइंड में होते हैं। वो माइंड क्या है? ब्लैक बॉक्स। तो मार्केट रिसर्च का चैप्टर आपने पढ़ा था, उसमें जो है मार्केट रिसर्चर क्या करता है, उसका क्या काम है? कंज्यूमर के ब्लैक बॉक्स को स्टडी करना। और वही ब्लैक बॉक्स है जो जहाज के अंदर भी होता है, एयरप्लेन में भी होता है, ठीक है? यहाँ पे ब्लैक बॉक्स क्या है? कंज्यूमर का माइंड, जहां से हम फैसले करते हैं, और जिन फैसलों के बेसिस पे इवेंचुअली एटीट्यूड्स बिल्ड होते हैं, प्रेफरेंसेस बिल्ड होते हैं, हमारा परचेज बिहेवियर बिल्ड होता है, और हम फैसला करते हैं कि आया किसी ब्रांड को हम एंगेज करेंगे, पॉजिटिवली उसके साथ करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारे फैसले कहाँ होते हैं? ब्लैक बॉक्स में होते हैं। और ब्लैक बॉक्स क्या है? इंसान का जहन, उसका दिमाग, मेरा माइंड, ठीक है? ब्लैक बॉक्स जो है बॉडी का हार्ट नहीं होता है। फैसले हम दिल से नहीं करते, जहन में रखिएगा, ये भाई बेवकूफाना सोचे, फैसले हम दिल से नहीं करते। वी ऑलवेज, जो थॉट प्रोसेसिंग है वो कहाँ से होती है? दिमाग से होती है। तो ब्लैक बॉक्स की इंडिकेशन हम जब भी मार्केटिंग में बात करते हैं तो हम कंज्यूमर के माइंड की बात करते हैं, ठीक है? माइंड में सारी सोच विचार होती है, सारे फैसले होते हैं, और उसके नतीजे में अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्स निकलता है। मैं आपको सिर्फ इंडिकेशन दे रही हूँ कि ब्लैक बॉक्स हम दुनिया में और कहाँ से होते हैं। जहाज के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है, वो तमाम इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करता है। All last minute conversation that was being held between the pilots and all the crew in the cockpit. उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि क्रैश जो है वो डेलिबरेटली हुआ था और इट वाज एन एक्सीडेंट, ठीक है? Was the pilot drunk when the jet got out of his control? ठीक है? वो जब बात कर रहा था कंट्रोल टावर से था तो उसका एजिटेशन में था, वो एग्रेशन में था, वो रिमोर्स में था, वो रिग्रेट में था कि उसने 400-500 लोगों को जो था वो ले जाके जहाज उसने अटलांटा में डबो दिया। ठीक है? इन्वेस्टिगेशंस होती हैं पूरी पूरी। आप सीएनएन पे रिपोर्ट्स देखिए, आप जब हम न्यूज कवरेज देखते हैं खुदा ना खास्ता किसी जेट के क्रैश की, सबसे पहले क्या इन्वेस्टिगेट होता है? ब्लैक बॉक्स मिला ही नहीं मिला, उससे चल जाता है पता है कि कसूर जो था पायलट का था या नहीं था। भाई इस पे लोग रिलाई कर रहे हैं। देयर आर सम 300 प्लस पीपल फ्लाइंग ऑन योर प्लेन एंड दे आर ट्रस्टिंग द पायलट। जहाज क्रैश हुआ तो कोई छोटी बात थोड़ी है। इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो ब्लैक बॉक्स ढूंढते हैं। ब्लैक बॉक्स का करता है 1-1 मिनट की इन्फॉर्मेशन रखता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बायो ब्लैक बॉक्स। इस केस में बायो ब्लैक बॉक्स क्या चीज है? बायर का जहन। और उस जहन में इस वक्त 2 चीजें एक्टिवेटेड होती हैं जो कि अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और बायो डिसीजन प्रोसेस होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं आपको जो चीज पढ़ाऊंगी उसमें मेरे पास आ जाती है ये चीज, ये फिगर 5.2 है, ठीक है? बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है और इसको हम जरा प्रूव करते हैं। ये स्टूडेंट्स वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऊपर लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बायो बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी यहाँ बात हो रही थी, बायो कैरेक्टरिस्टिक्स। आपकी बात देख रहे हैं? यस मैम। ठीक है, ये लिखा है बायो कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये जो पहली चीज लिखी है बायो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पूरी तस्वीर है बायो कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए सच कितनी डीपर लर्निंग है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, कल्चरल, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, दे अल्टीमेटली दे डेवलप माय रिस्पॉन्स एज अ बायर। फॉर इंस्टेंस अभी हम देखते हैं कि कराची में, पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, बिजनेस हब है, यहाँ पे तरक्की है, तालीम है, रोशनी है। तो हम देखते हैं कि हर घर में केबल है। मेरी बात भी सुननी जगह पहले, हर घर में केबल टेलीविजन है। माँ बाप जो है वो, वाइफ जो है वो एंग्रो में टॉप मिड एग्जीक्यूटिव हैं, और हस्बैंड जो है ही इज अ सेंट्रल बैंकर, ठीक है? ही इज अ जॉइंट डायरेक्टर एट द स्टेट बैंक। बच्चे जो है फैमिली में 2 ही हैं, ठीक है? दोनों बच्चे जो है फॉर इंस्टेंस कराची ग्रामर में पढ़ रहे हैं। तो उस फैमिली को जो है, दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर रहते हैं, वेल टू डू हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मिनट मिनट की न्यूज सुनते हैं और दुनिया जहाँ की न्यूज सुनते हैं।
फ्रॉम फॉरेन चैनल्स टू लोकल चैनल्स, क्योंकि म्यूजिक के इंटरेस्ट भी है, मूवीज भी देखते हैं ये, और अप टू डेट फैमिली है ये, ऑर्गेनाइज फैमिली है, दे लिविंग इन द ब्राइटेस्ट साइड ऑफ द टाउन, रोशन ख्याल लोग हैं, फैमिली में इनके केबल भी टेलीविजन पर है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि इफ वी गो 40 इयर्स बैक, तो हम देखते हैं कि कराची शहर में फैमिलीज में केबल हर फैमिली के अंदर नहीं था। बाहर का रिस्पॉन्स ये था कि यार बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे भी नासमझ हैं, इनडिसाइसिव हैं, तो दे शुड नॉट सी थिंग्स टुवर्ड्स दे आर नॉट फॉर व्हिच दे डोंट हैव डिसर्निंग पावर, कि ये इनके लिए सही है या गलत है। 5 साल का वही बच्चा आज केबल देख रहा है जो 40 साल पहले 5 साल का बच्चा नहीं देखता था, तो रिस्पॉन्स जो है वो अलग हुआ है, पेरेंट्स का रिस्पॉन्स चेंज हुआ है। टुडे चिल्ड्रन वॉच केबल टेलीविजन विद पेरेंट्स, 40 years back the response of the buyer was ये अच्छी चीज नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांसमिशन को लेके, मीडिया को लेके, केबल वॉच को लेके, क्या देखना है क्या नहीं देखना, रुझानात बढ़े हैं, बदले हैं, तब्दील हुए हैं। सवाल ये है कि ये रिस्पॉन्स जो है कैसे बदला। डिश एंटीनास जो थे 30 साल पहले बहुत कम लोगों पे थे, अभी हम देखते हैं कि केबल को लेके गाँव देहात में भी लोगों के पास चैनल्स हैं, तो रिस्पॉन्स जो है उसको प्रोग्रेसिवनेस आई है ना, केबल टेलीविजन वॉचिंग जो है वो बड़ी है, ठीक है। सेलफोन्स को लेके एक रुझान ये था कि सेलफोन जो थे कोई 30 साल पहले सिर्फ मिनिस्टर्स के पास होते थे, और कोई 350 सॉरी 1.5 किलो का आपका सेट होता था। अब पुराने वक्तों को कभी आप सेलफोन उठा के देखें, ठीक है, सही है, पुराने एड्स कभी उठा के देखें आप, तो फोन जो होते थे, पीपल यूज्ड टू हैव लैंडलाइन फोन सम 30-35 इयर्स बैक। तो मैं यहाँ पे हूँ एज अ बायर, लेकिन उसी बार को हम देखते हैं कि उससे घर में आज जो है, जो उनकी बेटा या बेटी इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ रहा है, वो भी अपना कॉलेज फोन लेके जाता है। तो रिस्पॉन्सेस चेंज हुए हैं। सवाल ये है कि रिस्पॉन्सेस चेंज कैसे होते हैं, राइट, ठीक है। मैं फिर बायर हूँ एक, ठीक है, मेरी जनरेशन में 4 जनरेशन पहले, मेरी फैमिली में 4 जनरेशन पहले आप सोच भी नहीं सकते कि कोई खातून खूब गाड़ी चलाएंगी, खूब गाड़ी ओन करेंगी, गाड़ी उनके नाम पे होगी। लेकिन उसी फैमिली में 40 साल बाद मिल्स ने कहा कि भाई तुम्हारी अपनी कुछ सेविंग्स होनी चाहिए, तुम्हारे नाम पे तुम्हारी अपनी गाड़ी होनी चाहिए, और मेल्स पढ़े ना पढ़े तुम्हें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं मेल्स ने क्या देखा कि खवातीन की लाइफ पाकिस्तान में ज्यादा चैलेंजिंग है। तो हम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सेज जो हैं ओवर द 4 डेकेड्स चेंज हुए हैं। जिन रिस्पॉन्सेज को लेकर बाहर का रुझान ये था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्स आज पॉजिटिव हो गए। तो सवाल ये है कि रिस्पॉन्सेज में बदलाव कैसे आता है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, दे कॉज अ चेंज इन द रिस्पॉन्स। इसमें क्या जाता है, कल्चर आ जाता है, सोशल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हम स्टार्ट करें। ठीक है, सही है। आप इस बात से तो एग्री करते हैं ना कि बायर रिस्पॉन्सेस ओवर द लास्ट 5 डेकेड्स चेंज हुए हैं बहुत चीजों को लेके, चेंज हुए हैं ना। टेलीविजन पे आप देखिए, पाकिस्तान में टेलीविजन पे 50 साल पहले टेलीविजन पे सिर्फ एक्टर्स आते थे, वो लोग जिनका ताल्लुक एक्टिंग से है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी शौक से एक्टिंग करते हैं, और ऐसा को बुरा नहीं बनाया जाता, ठीक है। आप टेलीविजन पे जो प्लेस देखते हैं पाकिस्तान में, फ्रॉम हम टीवी टू अदर चैनल्स, ठीक है, बहुत से लोग जो प्रोफेशनली एक्टर्स नहीं, शौक से करते हैं, लेकिन इनकी फैमिलीज आज एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि इनका यही बेटा जो उसने एनडी से इंजीनियरिंग भी की हुई है, वो एमबीबीएस भी है, पाकिस्तान में बेस्ट गिटार बजाता है, पाकिस्तान में बेस्ट किसी म्यूजिकल बैंड से उसका ताल्लुक है, कोक स्टूडियो में सिंगिंग करता है, आज एक्सेप्टेबल है उस फैमिली को, 40 साल पहले एक्सेप्टेबल नहीं था। तो सवाल ये है कि रिस्पॉन्सेस चेंज कैसे होते हैं, ये बायो रिस्पॉन्सेस चेंज कैसे होते हैं, चाहे वो म्यूजिक है, वो फास्ट फूड है, वो प्रॉपर्टी खरीदना है, ये रिस्पॉन्सेस चेंज कैसे होते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस मैम। अच्छा, तो पहले हम देखते हैं कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये हम पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हद तक बायो के रिस्पॉन्सेस को मूल्ड करते हैं, शेप करते हैं, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, हम जब कल्चर का चैप्टर पढ़ेंगे, हम जो चैप्टर पढ़ेंगे बाइंग बिहेवियर का, तो प्लीज अपने माइंड को आप न्यूट्रल रखिएगा, ठीक है, सही है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे लर्नर्स हैं। मैं मार्केटिंग पढ़ाने के लिए आपको बहुत सी एग्जांपल्स देती हूँ, तो प्लीज काइंडली किसी चीज का बुरा मत मनाइएगा, ठीक है। आपने सब्जेक्ट पढ़ना है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप मेच्योर लोग हैं, ठीक है। तो ऑन दैट नोट मैं आपसे बहुत चीजों के बारे में बात करती हूँ, तो प्लीज लिसन टू मी विद अ वेरी न्यूट्रल माइंड। मैं आपसे बात कर सकती हूँ? कैन आई टॉक टू यू? यस मैम। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स,
कल्चरल फैक्टर्स में मेरे पास क्या आ जाता है, पहले कल्चर आ जाता है, सब कल्चर आया तो सोशल क्लास आ जाता है। ये तीनों का ताल्लुक ब्रॉडली किस चीज से है, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। ये ओवर द डेकेड्स पाकिस्तान में चेंज हुआ है, पाकिस्तान का कल्चर इटसेल्फ चेंज हुआ है, फिर उसमें एग्जिस्टिंग सब कल्चर चेंज हुआ, सोशल क्लासेस चेंज हुई है, बिकॉज ऑफ विच बाहर के रिस्पॉन्सेज बहुत हद तक चेंज हुए हैं। आपको जो मैंने आर्टिकल दिया था, असाइनमेंट दिया था फैशनिंग लाइफस्टाइल्स का, उसमें आपने देखा कि किसी ब्रांड के आज 32 आउटलेट्स हैं, और स्टार्ट कराची से किया था उन्होंने, आज पाकिस्तान के छोटे शहरों में भी उनके आउटलेट्स खुले हुए, ठीक है। और एक टाइम था कभी इनके आउटलेट से कराची में थे, एक ही आउटलेट था, आज ये पूरे पाकिस्तान में बिक रहे हैं। ये ट्रेडिशनल स्टोर से भी सेलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर से भी सेलिंग कर रहे हैं। पहले इनके खरीदार जो थे वो मिनिस्टर्स और उनकी वाइफ्स और उनकी बेटियां होती थी। आज हम देखते हैं कि एजुकेटेड क्लास जो कि मे बी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो लेकिन सोशल इकोनॉमिकल स्टेबल है, तो वो भी खरीद रहे हैं। तो हम देखें कैसे कल्चर, सब कल्चर और सोशल क्लास पहले हम देखते हैं ये है क्या, और फिर आप मुझसे एग्री करेंगे कि अल्टीमेटली बायर के डिसीजन को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफ बाइंग समथिंग और नॉट बाइंग को अफेक्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कल्चर। कल्चर स्टूडेंट्स होता क्या है? कल्चर क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज, परसेप्शंस, वांट्स एंड बिहेवियर्स लर्न्ड बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी फ्रॉम फैमिली एंड अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। क्या स्टूडेंट्स कल्चर हमारे खरीदारी को अफेक्ट करता है? जी मैम करता है। ठीक है। और कल्चर जो है हम कहाँ से खरीदते हैं, कल्चर हम सीखते हैं, हम कल्चर सीखते हैं फैमिली से सीखते हैं प्राइमरीली, फैमिली से, सोसाइटी एंड हाँ हम फैमिली से सीखते हैं, शाबाश। एंड देयर आर अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, उसमें आके हमारे पास आ जाते हैं हमारे फैमिली। तो हमारा फर्स्ट क्रेडल है ना, फैमिली हमारा फर्स्ट क्रेडल है। हम अपने पहले, सही गलत, हम अपना पहला वैल्यू सिस्टम, हमारे परसेप्शंस, हमारी ज़रूरतें, हमारे अरकात और सपना, सबसे पहले हम कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से सीखते हैं। तो फैमिली में फॉर इंस्टेंस फैमिली में शेयरिंग का कल्चर, फैमिली में रिवेंज का होना, फैमिली में माफ कर देना, और फैमिली में हेल्प का होना, फैमिली में प्लूरलिज्म का होना, सबका सोचना, फैमिली में सिर्फ अपना सोचना, ये सारी वैल्यूज है ना, ये सारे परसेप्शंस हैं, ये कहाँ से आते हैं? फैमिली से आते हैं, ठीक है। लोगों की इज्जत करना, सिर्फ अपने सेल्फ की इज्जत करना, प्लेनेट के बारे में सोचना, सिर्फ शहर के बारे में सोचना, सिर्फ खानदान के बारे में सोचना, ये आपकी तरजीहात है सारी, ये आपकी वैल्यूज हैं, कहाँ से आती है? फैमिली से आती है। कहाँ से आती है? मैं साथ एक प्रोग्राम को पढ़ा रही थी, एमपीडी क्लास थी हमारी, मैं पढ़ा रही थी, तो मैंने देखा एमपीडी क्लास में सिर्फ काफी मैच्योर लोग आते हैं, उन्होंने एक मास्टर्स किया होता है, वो 10-15 साल से जॉब पे भी होते हैं, तो उनकी फैमिलीज भी होती है, उन लोगों को 55 साल का भी होता है, कोई 40 साल का भी होता है, कोई 32 साल का भी होता है। 11-12 साल के लोग बहरहाल क्लास में नहीं होते, मैच्योर लोग होते हैं इस क्लास में। मैंने टी ब्रेक दी हुई थी, तो मैंने एक दफा देखा कि मैं टी ब्रेक से वापस आई, तो मैंने देखा खातून जो है वो बहुत करप्ट लहजे में नियरली वो शाउट कर रही थी एक साहब पे, और वो साहब जो थे उनकी नजरें नीचे थी और वो कागज पर कुछ लिखते जा रहे थे। तो उन्होंने जब नोटिस किया ना क्लासरूम में मैं आई, तो वहां से खामोश हो गए। सेशन एंड हुआ 9 बजे रात को, तो उन साहब को मैंने बुलाया, मैंने कहा ये खातून आप पे क्यों शाउट कर रहे थे, क्या हुआ था, क्यों बदमज़गी हो रही थी? तो कह रहे बस इख्तलाफ राय इस चीज़ पे हो गया था, वो थोड़ा पर्सनल हो गई थी, तो वो शाउट करने लगी थोड़ा सा। तो मैंने कहा आपने क्यों जवाब नहीं दिया? कह रहे बस अच्छा लगता किसी खातून से उलझना। उनके अल्फाज हैं ये, उन साहब के अल्फाज हैं ये, ठीक है। उन्होंने कहा बस खातून से उलझना अच्छा लगता है कि खातून हमारे साथ पढ़ने आती हैं, और मैं उनको पर्सनल फैमिली क्राइसिस भी है, से एग्रेशन में आ गई थी, पर्सनली बुरी खातून नहीं है। मैंने कहा आपने कर्टिसी में कोई जवाब नहीं दिया? उन्होंने कहा बस कर्टिसी के अलावा इट्स अ जेंटलमैन थिंग, यू डोंट शाउट बैक ऑन वुमेन। मैं जिस फैमिली में आया हूँ वहाँ पर हम खवातीन को सपोर्ट करते हैं, हम उनको शैडो करते हैं, वी स्टैंड फॉर देम बिकॉज़ वी नो दैट मेन आर मोर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन ऑन अ सोसाइटल नोट। जो टिंसल होती हैं, डिफेंसलेस होती हैं। मेरी फैमिली की अपब्रिंगिंग ये है, उन साहब ने कहा मुझे, मैं उनका नाम बोल रही हूँ गलत बात है, उन्होंने कहा मिस मेरी फैमिली की अपब्रिंगिंग ये है। उन्होंने कहा मिस मेरे वालिद ने कभी शाउट नहीं किया किसी गैर खातून पर, घर पे भी नहीं वो करते। उनका परसेप्शन क्या है कि खातून क्या है, वीक होती हैं, डिफेंसलेस होती हैं, पर शाउट नहीं करते। तो ये वैल्यूज और परसेप्शंस हम कहाँ से लेके आते हैं? फैमिली से लेके आते हैं ना। क्यों क्लास ठीक है ना? यस मैम। सही है। अच्छा मैंने बहुत से लोग देखे यार, हाईली लर्नड ऑन पेपर्स, खवातीन से बात करते हैं, आपको लगेगा कि ये कभी स्कूल के पास से भी नहीं गुजरे। आई एम सो सॉरी टू से दिस। उन्होंने ये क्या है, लर्न बिहेवियर। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने फादर्स को, फोर फादर्स को, अंकल्स को फैमिली में देखा कि खवातीन को जब जब शाउट किया जाता है तो एक्सेप्ट कर लेती हैं, उनकी वैल्यू बन गई, उनका परसेप्शन ये क्या नहीं बर्दाश्त कर लेती है।
तो घर से बाहर भी निकलते हैं तो एयर का तो इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो वैल्यूज और परसेप्शंस लेके चलते हैं बेटे, हमारी जो तरजीहात होती हैं, हम क्या प्रेफर करेंगे, क्या प्रेफर नहीं करेंगे, क्या हमारे नजरिए होंगे, क्या हमारे लिए चीजें मामले अहम होंगे, क्या नहीं होंगे, ये बहुत हद तक फैमिली से आता है। उसके अलावा हम कहाँ से सीखते हैं? हम सीखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से। इसमें हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, हमारे अर्ली एलिमेंट्री स्कूलिंग भी आती है, ठीक है। हमारा मीडिया का भी इसमें हाथ होता है, हमारे दोस्त अहबाब का इसमें हाथ होता है, हमारे प्रेशर ग्रुप्स का इसमें हाथ होता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमारे कल्चर को बनाते हैं। कल्चर डिवाइन नहीं है, खुदा ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। क्यों बनाया था? प्राइमरीली कि हम वैल्यूज के मुताबिक रहें, हम इंसानों की तरह रहें, हम सिविलाइज बीइंग की तरह रहें, ठीक है। तो कल्चर का ताल्लुक हमारे, जहां ये एक ऑर्गेनाइज वे ऑफ लाइफ ट्रांसलेट करता है, और ये गॉड सेंट नहीं है, प्राइमरीली ये इंसान ने बनाया है। हर जब जब दुनिया का खित्ता वेरी करेगा, इक्वेटर पे कल्चर कुछ और है, पोल्स पे कुछ और है, इग्लूस जो स्कीमूज है उनका कल्चर कुछ और है, अमेज़न में जो लोग रहते हैं उनका कल्चर कुछ और है, पाकिस्तानी कल्चर कुछ और है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से कल्चर कुछ और है। कहाँ से आता है कल्चर? मैंने आपसे कहा फैमिली से आता है और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से आता है, ठीक है। ये क्या ट्रांसलेट करता है? वैल्यूज एंड परसेप्शंस, राइट। अच्छा, मेरी बात प्लीज सुनिएगा और हाँ या ना में आप जवाब दें। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, बट काइंडली टॉक टू मी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में जो है जो रोजमर्रा की अशिया खुर्दनोश है, आम मिल जाती है, कराची में मिल जाती है। रोजमर्रा का आटा, चावल, चीनी, शक्कर, दालें, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट्स मिल जाते हैं आराम से, आराम से मिल जाता है। ठीक है, सही है। कल्चर में चीजें रोज की इस्तेमाल की हैं, लोगों का परसेप्शन ये है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की हैं, लोगों की वैल्यू से इजाजत देती है इनको इस्तेमाल करना, इन्हें खरीदना, तो ये बिकती भी इतनी फरावानी से है, लोगों पीपल वांट देम ऑन एवरीडे बेसिस, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि मुझे बताइएगा कि जितनी दुकानें रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की होती हैं, उतनी दुकानें क्या स्पोर्ट्स गुड्स की भी होती हैं? नो मैम। वजह क्या है? मैम क्योंकि वो वन टाइम बाय में आती हैं। जैसे अगर आप सपोज करें कि अगर किसी कोई हॉकी खेलता है तो वो एक टाइम हॉकी खरीदेगा और पूरे साल, 2 साल, 3 साल चलाएगा उसको। एक परसेप्शन ये हो लेकिन गया, अगर सही है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मिस पीपल डोंट वांटेड दैट फ्रीक्वेंटली, परचेज फ्रीक्वेंट नहीं होती, इस वजह से भी जो दुकानें कम है उसकी, आप ये कह रहे हैं? मैम मतलब स्पोर्ट्स गुड्स जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। चलें, ये बात समझ में आती है। गुड की नेचर ऐसी है कि मिस पीपल डोंट टेंड टू बाय इट दैट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो जो चीज बिल्कुल बिकी मैम। कम रही है तो दुकानदार के पास इंसेंटिव भी कम होता है, उसे दुकान खोले। कल्चर का भी वो ताल्लुक है स्पोर्ट्स को लेके पाकिस्तान में? मैम ये तो वेरी करता है एरिया टू एरिया। बताइए क्या सोच है? जनरल कल्चर क्या मैम है? जैसे अगर जनरल कितने माँ बाप अपने बच्चों को मैम इंकरेज करते हैं कि क्रिकेटर बनना? मैम